Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 15 Government from class 6th SS semester 2. Our country, India, is the largest democracy in the world. Elders do the administration and management of the home. Similarly, the administration of a country is done by the government. We hear the word government in daily newspapers, televisions or in conversations. Government is needed to run the administration of the nation and to take decisions. Government works in the planned way for the development of the country, keeping constitution in mind for nation reformation and implementation is done by the government. The government is our country is elected through voting by people. तो हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। बुजुर्ग घर का प्रशासन और मैनेजमेंट करते हैं। इसी तरह किसी भी देश का प्रशासन सरकार द्वारा किया जाता है। हम दैनिक समाचार पत्रों, टीवी या बातचीत में सरकार शब्द सुनते हैं। राष्ट्र के प्रशासन को चलाने और निर्णय लेने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार देश के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। संविधान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए सुधार और इम्प्लीमेंटेशन द्वारा काम किया जाता है। हमारे देश की सरकार को भी सभी लोगों द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें बहुत सारी न्यूज़ है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। Seeing the above picture, we can know about various functions, decision and advertisement of the government. We can get information about various functions of the government by reading daily newspapers and magazines available in our surrounding. Democracy means of the people, by the people or for the people. In democratic system of governance, government hold the foremost place. तो ऊपर दी हुई तस्वीर को देखकर हम विभिन्न कार्यों, निर्णयों और विज्ञापन से सरकार के बारे में जान सकते हैं। हम अपने आसपास उपलब्ध दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़कर सरकार के विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा और लोगों के लिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Our country, our government. Our country is a country of diversity. Ours is the largest democracy in the world with the maximum number of voters. Due to the vastness and diversity of the country, it is difficult to manage from one place. That's why government works at various levels to administer smoothly against some problems and difficulties. Local self-government, state government and central government work in the democratic system of governance. तो हमारा जो देश है वे कैसा देश है? विविधता वाला यानी डाइवर्सिटी वाला देश है। तो हमारे मतदाताओं की संख्या के साथ दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश की विशालता और विविधता के कारण इसे एक जगह से मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए सरकार कुछ समस्याओं और कठिनाइयों के खिलाफ सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न स्तर पर काम करती है। तो स्थानीय या फिर स्व सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली में काम करती है। Observe and understand. So here three forms of government they have given: local government, state government and central government and their work. तो local government takes the charge of village or city. तो जो स्थानीय सरकार है वो गांव या शहर का चार्ज लेती है। स्टेट गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट। राज्य सरकार पूरे राज्य का चार्ज उठाती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स चार्ज ऑफ एंटायर नेशन, यानी कि केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र यानी पूरे देश का कार्यभार उठाती है। गवर्नमेंट इज नेसेसरी एट वेरियस लेवल्स। तो विभिन्न स्तरों पर सरकार आवश्यक है। दिस वेज ऑफ गवर्नेंस आर वेरी यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल। तो नियमों के गठन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए शासन के ये तरीके बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। वी हैव लर्नड अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस लेवल्स। दिस लेवल्स आर यूजफुल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो हमने सरकार के बारे में सीखा है और ये विभिन्न स्तरों पर है। ये स्तर कानून और व्यवस्था के विकास और रखरखाव के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री in the context of government and governance. Depending on its structure, variations are seen in governance system. तो हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। अपनी संरचना के आधार पर सरकार और शासन के संदर्भ में शासन प्रणाली में विभिन्नताएं देखी जाती हैं। So till here in our next video we'll continue the types of governments. Bye bye.